तुम आलसी नहीं हो। और ये जो तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है ये विल पावर की वजह से नहीं है। कोई एक दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है जिससे तुम अपनी खुद को स्टार्ट नहीं कर पा रहे अपने काम को। और जब तुम ये इस प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना शुरू कर दोगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रेन को चीज़ों को डिले करने से कैसे रोक सकते हो और उसको अपने दिनचर्या को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो पहली बात जो है कि लोग समझते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है एक इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को पोस्टपोन इसलिए करते हैं कि चीज़ें बोरिंग है, कंफ्यूजन है और चीज़ें बहुत ही बड़ी है, इसलिए आप ओवरवेल्म हो जाते हो और आप ये सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। आपका जो ब्रेन सोच रहा है वो प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सोच रहा है। आपका ब्रेन सोच रहा है कि कैसे मैं इस परेशानी को अवॉइड कर दूं। और जब भी आपका ब्रेन किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंचता है तो आपका ब्रेन आपसे कहता है चलो एक थोड़ा फोन देख लेते, चलो कोई वीडियो देख लेते, चलो थोड़ा फ्यूचर का कोई वीडियो देख लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव रिजल्ट से बचा रहा है, तो इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और जैसे आप खुद से लड़ना बंद कर दोगे और अपने इस इमोशन को फिक्स करोगे, आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है ये भी चली जाएगी। दूसरी बात, जब भी आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो आपको एक बार रुकना और खुद से ये बात पूछनी कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को क्या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको अवॉइड करने का मन कर रहा है। हो सकता है आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपने होमवर्क करने जा रहे हो और होमवर्क आपको कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए आपको डर लग रहा है, पर आपका जो ब्रेन है आपको इसी डर से बचाने के लिए आपको प्रोक्रेस्टिनेट करवा रहा है। या फिर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा है, इसलिए आप बहुत ओवरवेल्म फील करते हो। इसी फीलिंग को बचाने के लिए आपका ब्रेन आपको डिले कर रहा है। और जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप डर किस बात से रहे हो, आपका जो ब्रेन है वो जो खतरा है उसको कम कर देगा और इससे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आपका जो टास्क है उसको आप छोटे टास्क में बांट दो। आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो तभी होता है जब आपका जो टास्क होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और जैसे आप अपने टास्क को छोटे पीसेस में बांट देते हो तो आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की टेंडेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। तो आप अगर 1 घंटा स्टडी करने की सोच रहे हो तो 1 घंटा स्टडी मत करो, आप बस बुक खोल के थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट स्टडी करो, थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जैसे आप कोई काम करने बैठते हो, आप खुद से सोचो कि कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट तक तो पढ़ने बैठ ही जाऊंगा। जब आप ये वाली बात सोचते हो तो आपका ब्रेन सोचता है 5 मिनट तो है, हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे बैठते हो 5 मिनट हो जाते हैं तब आपका ब्रेन जो होता है वो मोड को स्विच कर लेता है। आपका ब्रेन जो पहले अवॉइड कर रहा था वो अब मोमेंटम में आ गया है और वो मोमेंटम में काम करना शुरू कर देता है और जो इससे जो हार्ड पार्ट है वो खत्म हो जाता है। आपका ब्रेन जो है वो नेचुरली किसी काम को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर पढ़ रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो उसी को कंटिन्यू करना चाहेगा, इसलिए आप लंबे समय तक ऐसे ही पढ़ पाओगे। इससे जो होता है आपके जो मेंटल बैरियर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और फोर्थ स्टेप है, आपको जो डिस्ट्रैक्शन होता है उनको अवॉइड करना है। आपके जो फोन है, नोटिफिकेशन है और जो आप अपने गूगल क्रोम पर अलग टैब्स खोल रखे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो जो चीज है वो आपको इंस्टेंट डोपामिन देती है, इसलिए आपका जो ब्रेन है वो बड़ी चीजों पे फोकस नहीं कर पाता। आपका ब्रेन कंपेयर करने में लग जाता है। आपका जो टास्क है जिसमें बहुत एफर्ट लगेगा, अनसर्टेनिटी है तो डिस्कम्फर्ट भी है, और वहाँ पे फोन है जहाँ पे आपको इंस्टेंटली प्लेजर मिलता है और कोई भी मेहनत नहीं है उसमें, इसलिए आपका ब्रेन हमेशा इजी टास्क हो जाता है। तो जितने भी इजी टास्क है उसको पहले कहीं और साइड कर दीजिए। आप चाहे तो अपने फोन को किसी और रूम में रख सकते हैं और किसी अलग रूम में जाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको जो अपनी डेस्क को क्लीन करके रखना है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पहले स्टार्ट करना है कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा। आपका ब्रेन इस बात से फाइट नहीं करेगा कि मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ब्रेन पढ़ने बैठ जाएगा। और जब पढ़ने बैठ जाएगा तो आपका ब्रेन का फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा अवॉइडेंस से टास्क फोकस में। और ऐसा शिफ्ट हो जाएगा तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप इतने से इतने स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स में पढ़ना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 2 से 4 बजे तक पढ़ सकते हो या फिर सुबह के 8 से 10 बजे तक पढ़ सकते हो, 2-2 घंटे के ब्लॉक्स में। इससे आपका जो मेन है, आपका जो गोल है वो फोकस पर रहेगा। आपको पता होगा कि 2 घंटे मेरे को बिना डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क करना है। और आपको ये बात याद रखनी है, आपको जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आपकी खुद की गलती नहीं है, ये बस आपका ब्रेन है जो आपका बोल रहा है कि ये वाली जगह जो है बहुत अनकंफर्टेबल, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। आपका ब्रेन इस अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवॉइड करना चाहता है, लेकिन आपको अपने ब्रेन को बताना है कि ये कुछ डेंजरस सिचुएशन में नहीं है, ये अच्छी चीज है, इससे हमको नुकसान नहीं होगा। आपको बस अपने ब्रेन को ये बताना है तो आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा और आपको इसको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, आपको बस अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना पड़ेगा।